9 मई बहाना था, पीटीआई निशाना था। पूरा निज़ाम माफिया के कब्ज़े में है। पूरा निज़ाम नीचे से लेकर ऊपर तक वो कब्ज़ा कर चुके हैं। पहला पंजाब आपको बनाकर दिखाएंगे, किसी में जरूरत है तो कह रहे हैं रोक सको तो रोक लो, नहीं रुकेंगे। और कह रहे हैं मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया है तो हम बताएं कहाँ जाएं। इसलिए साडा वज़ीर आज़म ही अलग होएगा। रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आकिब नूर। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पीटीआई की धांधली के खिलाफ जो सबसे तवाना आवाज़ है। अगर आप देखें तो पूरी पीटीआई इस वक्त लेट चुकी है, लेकिन शौकत बसरा साहब हैं जो इस वक्त भी तमाम आमरीत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने अब तक जो तगदो की है उसका क्या असर निकला है और क्या इनको हक इनका मिलेगा। सर क्या पूरा निज़ाम माफिया के कब्ज़े में है। पूरा निज़ाम नीचे से लेकर ऊपर तक वो कब्ज़ा कर चुके हैं। वो ये समझते हैं कि हम ये बंद बांध रहे हैं, ये बंद बांधे नहीं जाएंगे क्योंकि 25 करोड़ का मुल्क है। अगर आप चाहते हैं कि वाकई श्रीलंका बनने जा रहा है तो ये श्रीलंका बनेगा। उसकी वजह आपने अवाम की तौहीन की है। आपने अवाम को ये समझा है कि ये कीड़े मकोड़े हैं। शौकत बसरा 8 दिन में इलेक्शन लड़ जाता है, सुप्रीम कोर्ट से कागज़ बहाल करा के वहाँ पे आमर डिक्टेटर का बेटा जो तीसरे नंबर पर है 40,000 वोटों से हार रहा है और कह रहा है मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया है, तो हम बताएं कहाँ जाएं। इसलिए लम्हा फिक्रिया है तमाम इदारों के लिए। इदारे अवाम से हैं, अगर अवाम पीछे नहीं खड़ी होगी तो इदारे जो हैं उनकी साख पहले भी जो सूरत हाल है, क्योंकि 2 इदारे हैं जो पाकिस्तान को बचा सकते हैं, पाक फ़ौज और तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ चूँकि पाकिस्तान है, इमरान खान से अगर खड़ा होगा ना इदारों के साथ, आज भी पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है ये दिन ब दिन आने वाला हर दिन पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। सर आपने अभी कहा कि श्रीलंका बन जाएगा, तो आपने 9 मई को जो सारा कुछ हुआ उसके बाद पूरी पीटीआई को दबा दिया गया। क्या आपको लगता नहीं है कि श्रीलंका के बाद फिर पीटीआई को मुकम्मल ही तहस नहस कर दिया जाएगा? 9 मई बहाना था, पीटीआई निशाना था। 9 मई बहाना था, पीटीआई निशाना था। और अभी तक आप तो कहते थे कि हमारे पास 102 लोग पकड़े हुए हैं। आप पूरा पाकिस्तान ही 9 मई है। अच्छा, वो 102 लोग भी किधर गए? क्या 6 महीने उनका केस चलाएं पूरी कौम के सामने उनका केस। पहली बात तो ये है, क्या वो दहशतगर्द हैं? डॉक्टर यास्मीन राशिद दहशतगर्द है, सनम जावेद दहशतगर्द है, तैयबा राजा दहशतगर्द है, आम जो पीटीआई के लोग थे या आम कुछ शहरी थे वो दहशतगर्द हैं। यहाँ तो हमने इंडिया का पायलट पकड़ा था, उसको छोड़ दिया। कुलभूषण यादव हमारे पास है इस वक्त, तो पाकिस्तानियों को कुलभूषण यादव से भी बदतरीन समझा जा रहा है पाकिस्तानियों को। उनको बताया जा रहा है तुम्हारी कोई हैसियत औकात नहीं, लेकिन अवाम की हुक्मरानी को मानना पड़ेगा। पाकिस्तान इस तरह अब नहीं चलेगा। मैं वक्त बता दूं, मरकज़ में भी और सूबे में भी हुकूमतें बनाएंगे, 2/3 अक्सरियत हमारे पास है। अगर नहीं बनाने देंगे, कल हमने हलफ उठा लिया है, साडा वज़ीर आज़म ही अलग होएगा। सुन लें बात मेरी, बिल्कुल। ये कहीं पहले भी हुआ था, इसलिए अभी भी मैं कह रहा हूँ जो मेजॉरिटी है वज़ीर आज़म भी हमारा होगा। सूबे में ये जाल साजी के जरिए कैलबरी कोइन जो है, अब कैलबरी फॉन्ट वाली और कतली लेटर वाली जो माई आई हैं वहाँ पर और कह रही थी कि बड़ा भाषण दे रही थी, जिनका अब्बा 4 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका है, जिनका चाचा 3 दफ़ा वज़ीर आला रह चुका है, ख़ुद अब्बा वज़ीर आला रह चुका है। अब ये कौन सी तब्दीली लाना चाहते हैं? हाँ, तब्दीली आएगी। कोई लूट मार में कमी रह गई है? ये टीटीज़ के ज़रिए, मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए और माल बाहर ले जाएंगे। दिहाड़ियाँ लगा लें, वक़्त काटे तो मुकाबला सख्त है। ये बात में रखिएगा। कल आपने एक ऐलान किया कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, अब भी आप कह रहे हैं कि पंजाब में आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उसकी क्या कानूनी हैसियत होगी, क्या आईनी हैसियत होगी? अच्छा, आइन और कानून क्या कहता है? डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जमहूरियत यही है। जमहूरियत यही है कि अवाम जिसको वोट दें वो हुकूमत बनाए। तो फिर हक हमारा है कि उन डाकुओं का है। फॉर्म 47 वाले आंदा या 9 तारीख वाले आंदा या 8 तारीख वाले आंदा है। ये हक फॉर्म 45 वालों का है और 8 तारीख वालों का है। हुकूमत हम बनाएंगे। अगर अभी ये मान लें तो बेहतर है, वरना अवाम जो है ना, इस दफ़ा हुकूमत 45 वाले जो है ना, हम आपको बना कर दिखाएंगे, असम्बली चला कर दिखाएंगे, इमरान खान को वज़ीर आज़म बना के दिखाएंगे, वज़ीर आला पंजाब आपको बना कर दिखाएंगे। किसी में जरूरत है तो करें, रोक सको तो रोक लो, नहीं रुकेंगे। सर आप कहते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक आपकी सबसे ज़्यादा सीटें हैं। ये इदारा इलेक्शन कमीशन है, इसे अवाम के पैसों से ये चलता है। एक सवाल, अवाम के पैसों से ये चलता है, इसने उनको वज़ीर आला डिक्लेयर कर दिया है। इसके बाद हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ काजी फायजी साहब, मैं पहले कह चुका हूँ, 2 जिम्मेदारान हैं इस जो इलेक्शन में खलवाड़ हुआ है, जो धांधला हुआ है, जो अवाम के वोटों पर डाका पड़ा है। 2 लोग जिम्मेदारान हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हम उनके इस्तीफे का मुतालबा कर चुके, आज मैं लेटर लिख चुका। फॉर्म 45 की आपने बात की, कहाँ है वो फॉर्म 45? सिर्फ हम दिखा रहे हैं, किसी सहाफ़ी भाई ने उनके हाथ में देखा है?
आप मैं चैलेंज देता हूँ, ये मेरा मासूमाना सवाल है, कोई हमें दिखा दे ना नून लीग वालों के पास ना उनकी वेबसाइट पे, तो मुझे बताइए कि मुझे आज मैंने मांगा है, बताएं मुझे फॉर्म 45 किधर है, किधर है आपका EMS सिस्टम? कहीं नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब ने बल्ले का निशान छीना ना 11th आवर पे, बुनियाद बना धांधली की, बुनियाद बना पाकिस्तान में ये जो हाउस ट्रेडिंग हो रही है वो काजी साहब के फैसले की वजह से हुई है। चट्टा साहब ने क्या कहा? चट्टा साहब ने कह दिया, दोनों को इन्वॉल्व किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा किया है, काजी साहब को अभी सिर्फ ये कह रहे हैं, अभी इस्तीफे का मुतालबा नहीं कर रहे। अगर उन्होंने फुल कोर्ट हम कह रहे हैं बनाएं, खुद अलग हो जाए, लाइव दिखा दें कौम को, हमें बत्ती के पीछे ना लगाएं, हमें बत्ती के पीछे ना लगाएं जी। आप ट्रिब्यूनल में चले जाएं, आप फलाह कोर्ट में चले जाएं, 2013 के ट्रिब्यूनल के केस अभी तक पड़े, मैं खुद वकील हूँ। ये लोगों के 50-50 हज़ार लाख की लीड है यार। मेरा हल्का तो बहावलनगर हुरनाबाद है, बॉर्डर के साथ है 15 किलोमीटर, वहाँ आज भी अखबार वहाँ एक दिन लेट पहुँचती है। इस्लामाबाद लूट लिया डाकुओं ने, लाहौर लूट लिया डाकुओं ने, कराची लूट लिया डाकुओं ने, जहाँ पे हर कैमरा मौजूद है, हर आंख मौजूद है। इसलिए ये डाका हजम नहीं होगा। ये डाका जो पक्के के डाकुओं ने मारा है उनके अंदर कोई गैरत नहीं है, कोई शर्म या नहीं है। कच्चे के डाकू इनसे ज्यादा गैरतमंद है। वो डाका मारने के बाद जंगलों में छुप जाते हैं, शक्ल नहीं दिखाते। ये चोरी नाले सीना जोरी, चोरी और नाले सीना जोरी अब नहीं चलेगी। बहुत शुक्रिया। हमारे थे PTI के सरकर्दा रहनुमा शौकत बसरा साहब, उनसे हमने गुफ्तगू की। और भी बहुत सारी खबरें न्यूज़ जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।